हेलो दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बाराखड़ी को लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से इंग्लिश बाराखड़ी को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जो स्वर अक्षर होता है अ, उनकी मात्रा को पढ़ेंगे। उसके बाद से उसका अंग्रेजी पढ़ेंगे। अगर आप अ की जो मात्रा होती है उसको आप समझ जाते हैं तो आपको बाराखड़ी लिखने में दिक्कत नहीं होगा। उसको आप इंग्लिश या हिंदी में अपने से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम अ की मात्रा को समझते हैं, उसके साथ उसका अंग्रेजी भी समझेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अ है। अ की मात्रा कुछ नहीं होती है, लेकिन जितने भी व्यंजन अक्षर है उसमें अ की मात्रा छुपी होती है। जैसे कि क हो गया, क में भी अ छुपा हुआ होता है। जैसे क जोड़ अ से क्या हो जाता है, तो क जोड़ अ से क बन जाता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ख, ख जोड़ अ से क्या हो जाएगा, तो ख हो जाएगा। ख जोड़ अ से ख हो जाएगा। इसका अंग्रेजी क्या होता है, इसका अंग्रेजी ए हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका अंग्रेजी ए भी होता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ख जोड़ा से क्या बन गया, तो ख। और इसका अंग्रेजी क्या होगा, जैसे कि क देख सकते हैं, के से क होता है, के भी इसका अंग्रेजी हो जाएगा। और उसके बाद से ए लगा देंगे तो के से क हो जाएगा, या के से भी क हो सकता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे ख जोड़ अ से ख बनता है। जैसे कि ख का अंग्रेजी लिख सकते हैं के एच, और अ का अंग्रेजी कुछ नहीं होता है, या ए भी हो सकते हैं। दोनों में से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। के से ख भी हो जाएगा, और के एच ए से भी ख हो सकता है, के एच ए से भी ख हो सकता है। उसके बाद से उसके बाद दिया हुआ है आ की मात्रा क्या होती है, तो आ की मात्रा आकार होती है। आ की मात्रा आकार होती है, और इसका अंग्रेजी तो डबल ए से आ होता है, और इसका मात्रा आकार होता है। जैसे कि क हो गया, क में आकार लगा देते तो क्या बन जाता है, का। आप देख सकते हैं यहाँ पे का लिखा हुआ है, यानी क में आकार लगा है तो क्या बन गया, का। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो क का अंग्रेजी क्या होता है, तो के से क होता है, और आ का तो डबल ए से आ हो जाएगा, तो के डबल ए से का हो गया। यहाँ पे डबल ए भी हो जाएगा और ए भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ख जोड़ आकार से क्या बनता है, तो खा। और इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो ख का अंग्रेजी तो के एच हो जाएगा, और आ का ए भी हो सकता है, तो ए भी लिख सकते हैं, तो के एच ए से खा हो जाएगा। उसके बाद से उसके बाद दिया हुआ है छोटी की मात्रा क्या होती है, तो छोटी की मात्रा हर्षई होती है, जो कि बाएं की तरफ झुकी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ झुकी हुई है, यानी लात्रा हाथ। आप भोजपुरी में समझ सकते हैं कि लात्रा हाथ की तरफ झुकी हुई है, या छोटी की मात्रा। इसको बोलने में कम समय लगता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो आई। इसका अंग्रेजी आई होता है। जैसे कि क हो गया, क में अगर छोटी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, की। इसको बोलने में कम समय लगेगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो क का अंग्रेजी क्या होता है, तो के से क होता है। आप देख सकते हैं कि के से क होता है। उसके बाद से छोटी का अंग्रेजी तो आई हो गया, तो इसका अंग्रेजी आई हो जाएगा। तो क्या हो गया, के आई से की होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे की का अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है, तो के आई से की हो जाएगा। उसके बाद से अगर यहाँ पे ख रहेगा, ख जोड़ छोटी की मात्रा तो क्या हो जाएगा, तो खी हो जाएगा। इसको बोलने में आप जानते हैं कि कम समय लग रहा है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो ख का अंग्रेजी क्या होता है, तो के से ख होता है, और आई से छोटी ही होता है, तो क्या हो गया, तो के एच आई से खी हो जाएगा। उसके बाद से उसके बाद दिया हुआ है बड़ी की मात्रा क्या होती है, तो बड़ी की मात्रा दीर्घई होती है। दीर्घई यानी दहिना और झुका हुआ होता है। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो इसका अंग्रेजी डबल ई होता है। डबल ई से दीर्घई होता है।
या बड़ी ई होता है। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो की बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क में बड़ी की मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया, की हो गया। की इसको बोलने में आप समझ सकते हैं कि इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसका अंग्रेजी का तो के से क होता है और डबल ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो के डबल ई से की हो जाएगा। इसी तरह से अगर ख में आप जोड़ते हैं ख में तो क्या हो जाएगा, ख में अगर बड़ी मात्रा जोड़ते हैं तो खी हो जाएगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा, हो जाएगा तो के एच डबल ई हो जाएगा। यानी आप जितने भी व्यंजन अक्षर उसमें जोड़ते हैं बड़ी तो वह उसी रूप में हो जाएगा। उसके बाद से दिया हुआ है छोटा ऊ, उसके बाद से छोटा ऊ है। यह भी आप समझ सकते हैं कि खाटी भोजपुरी में लतरा हो छोटा ऊ, इसे हर्षऊ कहते हैं, जो कि बाएं की तरफ झुक मुड़ी हुई होती है, बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं कि आप यह बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है। यह छोटा ऊ की मात्रा है, बाएं की तरफ मुड़ा है, यह छोटा ऊ की मात्रा है। इसका अंग्रेजी का होता है यू होता है। जैसे कि क में छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बनता है, तो कू हो जाएगा। इसको बोलने में कम समय लगता है। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो के से क होता है और छोटा ऊ का अंग्रेजी तो यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के यू। इसी तरह से अगर ख में जोड़ते हैं तो ख में अगर छोटा ऊ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो खू हो जाएगा। इसको बोलने में कम समय लगा। और इसका अंग्रेजी तो के एच से ख होता है, यू जोड़ देंगे तो के एच यू हो जाएगा, के एच यू से खू हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क में छोटा ऊ की मात्रा जोड़ा गया है तो कू हो गया है। इसका अंग्रेजी तो के यू से कू हो गया। उसके बाद दिया हुआ है बड़ा ऊ की मात्रा हर्ष दीर्घऊ होती है, बड़े या की मात्रा दीर्घऊ होती है, जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए ये दाएं की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो इसका अंग्रेजी डबल ओ होता है, डबल ओ से दीर्घऊ होता है। जैसे कि क में दीर्घऊ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, कू, यानी बड़ी ऊ की मात्रा तो कू बन गया। और इसका अंग्रेजी तो के से क होता है और बड़ी ऊ की मात्रा अंग्रेजी का होता है तो बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ होता है, तो क्या बन गया, तो के डबल ओ, के डबल ओ से क्या हो गया, कू। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कू लिखा है, इसका अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है, तो के डबल ओ, के डबल ओ से कू। यानी ये हम जो लिखे हैं यहाँ भी सही है। तो कू का अंग्रेजी के डबल ओ से अगर खू रहेगा तो खू का अंग्रेजी के एच डबल ओ होगा। अगर गू रहेगा तो जी डबल ओ रहेगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि आप ए की मात्रा क्या होती है, तो ओ की ए की मात्रा एकले होती है, ए की मात्रा एकले होती है, जो कि व्यंजन अक्षर या किसी शब्द के ऊपर लगा रहता है। दे की मात्रा एकले होती है, इसका अंग्रेजी तो ई से ए होता है। जैसे कि क में एकले लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो की हो जाएगा। और इसका अंग्रेजी तो के से क होता है और एकले का अंग्रेजी क्या है, तो आप देख सकते हैं कि एक अंग्रेजी ई होता है, तो क्या हो गया, के ई से के हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं के का क्या लिखा है, तो के ई से के लिखा हुआ है। अगर गे रहेगा तो जी ई से गे हो जाएगा, अगर ने रहेगा तो एन ई से ने हो जाएगा। उसके बाद से दिया हुआ है आय, आय की मात्रा क्या होती है, तो आय की मात्रा दोलाई होती है, आय की मात्रा दोलाई होती है। आय की मात्रा इस तरह रहता है दोलाई। जैसे कि कुछ किसी शब्द में लगाते हैं इसका अंग्रेजी तो ए आई होता है, इसका अंग्रेजी ए आई से आय होता है। जैसे कि क में दोलाई लगाते हैं तो क्या बनता है, तो कै बनता है, कै। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो के से क होता है और आय का अंग्रेजी तो ए आई से आय होता है, तो क्या हो जाएगा, तो के ए आई से कै हो जाएगा। अगर ख रहेगा, ख में अगर आई की मात्रा लगाते हैं तो खै हो जाएगा, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो के एच ए आई से खै हो जाएगा। अगर ग में लगाते हैं आई की मात्रा दोलाई की मात्रा तो गाय हो जाएगा, इसका अंग्रेजी तो जी ए आई से गाय हो जाएगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कै, कै का अंग्रेजी क्या लिखा है, तो के आई से कै लिखा हुआ है। उसके बाद से
उसके बाद दिया हुआ है ओ की मात्रा क्या होती है? तो ओ की मात्रा आकार के लिए होती है। ओ की मात्रा आकार के लिए होती है। अगर किसी शब्द में लगाते हैं आकार के लिए, जैसे क में आकार के लिए लगाते हैं तो क्या बनता है? तो को बन जाता है। क में आकार के लिए लगाएंगे तो को बन जाएगा। और इसका अंग्रेजी तो के से क होता है। और ओ की मात्रा आकार के लिए होती है और इसका अंग्रेजी तो ओ होता है। तो ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो को। तो के ओ से को हो जाएगा। अगर ख रहेगा तो के ख में अगर ओ की मात्रा लगाते हैं तो खो बन जाएगा। ग में लगाएंगे तो गो बन जाएगा। अगर ख में आकार एकले की मात्रा लगाते हैं तो खो बन गया। इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो के एच ओ से खो हो जाएगा। अगर ग में आकार के लिए लगाते हैं तो गो बन जाएगा। और इसका अंग्रेजी तो जी ओ से गो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क में लगाए हैं तो को है और इसका अंग्रेजी तो के ओ से को होता है। उसके बाद से दिया हुआ है औ की मात्रा क्या होती है? तो औ की मात्रा आकार दोलय होती है। औ की मात्रा आकार दोलय होता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है? तो ए यू से अ होता है। ए यू से अ होता है या ए यू से दोलय होता है। यानी अ की मात्रा आकार दोलय होती है। जैसे कोई शब्द हो गया क। क में आकार दोलय लगाते हैं तो क्या बनता है? तो क में आकार दो लगाएंगे तो को क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क। इसका अंग्रेजी तो के से क होता है। और आकार दोलय का अंग्रेजी तो आकार दोलय का अंग्रेजी ए यू होता है। ए यू से क्या हो जाएगा? तो क हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क के यू से क, ए यू से अ होता है और के से क हो जाएगा। तो के ए यू से क हो जाएगा। जैसे क का अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है? तो के ए यू लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर ग में आकार दो लगेगा तो ग हो जाएगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो जी ए यू से ग हो जाएगा। उसके बाद से अगर दिया होगा अन, तो अन की मात्रा क्या होती है? तो अन की मात्रा अनुस्वार होती है। यह शब्द के ऊपर लगता है। जैसे कि इसका अंग्रेजी हो गया एन। जैसे कि क हो गया, क में अनुस्वार लगाते हैं तो क्या बनता है? तो कन बन जाएगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो के से क होता है और अन का अंग्रेजी तो एन। ए एन से अन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? के ए एन। के एन से क्या हो गया? कन। इसी तरह से अगर ख में अन की लगाते हैं तो खन हो जाएगा। इसका अंग्रेजी तो के एच ए एन से खन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कन। कन का अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है? तो कन का अंग्रेजी के एन लिखा हुआ है कन। उसके बाद से दिया हुआ अ का मात्रा क्या होती है? तो अ की मात्रा डबल अनुस्वार होती है जो कि शब्द की दाईं ओर लगा हुआ होता है। इसका अंग्रेजी तो एच से अ होता है। जैसे कि क में अ की मात्रा लगाते हैं, क में अगर अ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है? तो क हो जाएगा। और इसका अंग्रेजी तो क का अंग्रेजी क्यों क के से क होता है और अ का तो ए एच से अ होता है। तो क्या बन गया? के एच से क। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह कह का अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है? तो के ए एच से कह लिखा। तो के एच से क हो गया। तो अब हम इंग्लिश 12 खड़ी को पढ़ेंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे क का अंग्रेजी क्या होता है? तो के से क, का तो के डबल ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कन, के एच से कह। उसके बाद से के एच ए से ख, के एच डबल ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच एन से खन, के एच एन से ख। उसके बाद से जी ए से ग, जी डबल ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी,
जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गो, जी एन से गन, जी ए से ग। उसके बाद से जी एच ए से घ, जी एच डबल ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घे, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घो, जी एच एन से घन, जी एच एस से घ। उसके बाद से सी एच ए से च, सी एच डबल ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चे, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चो, सी एच एन से चन, सी एच एस से च। उसके बाद से सी डबल एच ए से छ, सी डबल एच डबल ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छै, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छो, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एन से छ। उसके बाद से ज, तो ज का क्या होगा, तो जे से ज, जे डबल ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जो, जे ए एन से जन, जे एच से ज। उसके बाद से जे एच ए से झ, जे एच डबल ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे डबल एच, जे एच ए यू से झो, जे एच एन से झन, जे एच एस से झ। उसके बाद से टी ए से ट, टी डबल ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टाए, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी एन से टन, यहाँ पे डी नहीं होगा, टी ए एन होगा, टी एन से टन, टी एन से ट। उसके बाद से टी एच ए से ठ, टी एच डबल ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से
ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे, टी एच ओ से ठो, टी एच यू से ठो, टी एच एन से ठन, टी एच एन से ठ। उसके बाद से डी ए से ड, डी डबल ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डाय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी एन से डन। उसके बाद से डी एन से ड, उसके बाद से डी एच ए से ढ, डी एच डबल ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई होगा, यहाँ पे डी एच ए आई होगा, डी एच ए आई से ढय, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच एन से ढन, डी एच एस से ढ। उसके बाद से टी ए से तो, टी डबल ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी एन से तन या टी ए एम से तम हो जाएगा, टी ए एन से भी हो जाएगा, टी ए एम से भी हो जाएगा। उसके बाद से टी ए एच से त। उसके बाद दिया हुआ है टी एच ए से थ, टी एच डबल ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच एन से थन, टी एच ए से थ। उसके बाद से डी ए से द, डी डबल ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी डबल ओ से डी ओ से डो, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी एन से दन, डी एन से द। उसके बाद से दिया हुआ है डी एच ए से ध, डी एच डबल ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धो, डी एच एन से धन, डी एच एस से ध। उसके बाद से एन से
न, एन डबल ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नो, एन एन से नन, उसके बाद से एन ए से न, उसके बाद पी ए से प, पी डबल ए से पा, पी आई से